नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानने वाले हैं जिन्हें पूरा देश खान सर के नाम से जानता है। जी हाँ, फैजल खान, जो बिहार के एक शिक्षक से आज भारत के सबसे बड़े डिजिटल एजुकेशन स्टार्स में से एक बन गए हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक छोटे शहर का टीचर आखिर कैसे एक नेशनल डिजिटल आइकॉन बन गया? चलिए इस कमाल की यात्रा के पीछे के सफर को समझते हैं। हम उनकी कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि वो हैं कौन, फिर देखेंगे कि वो क्लासरूम से यूट्यूब तक कैसे पहुंचे, उनका असल दुनिया पर क्या असर रहा, उन्हें किन विवादों का सामना करना पड़ा और आखिर में क्या वो शिक्षा का कोई नया मॉडल बना रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आखिर कौन है खान सर और कहाँ से आते हैं? तो देखिए, प्रोफेशनली तो खान सर पटना के एक टीचर हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो सिर्फ एक टीचर से कहीं ज़्यादा हैं। उनका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक हब बन चुका है। उनकी जड़ें उत्तर प्रदेश के देवरिया से जुड़ी हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई, जहां से उन्होंने साइंस और फिर ज्योग्राफी में मास्टर्स किया। यही वो मजबूत एकेडमिक बेस था जिसने आगे चलकर उनके करियर की नींव रखी। तो सवाल ये है कि ये एकेडमिक बैकग्राउंड एक इतने बड़े डिजिटल एम्पायर में कैसे बदल गया। चलिए देखते हैं कि ये बड़ा बदलाव आखिर आया कैसे। उनकी डिजिटल जर्नी शुरू हुई 2019 में एक यूट्यूब चैनल से। जरा सोचिए, सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने एक ऐप लॉन्च कर दिया और आज उनके कई चैनल्स हैं जो लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो एक तरह का डिजिटल धमाका है। तो उनकी इस जबरदस्त कामयाबी का राज क्या था? वो था उनके पढ़ाने का अनोखा तरीका, मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को एकदम आसान और मजेदार बना देना। और साथ ही उनका पूरा फोकस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर था, एक ऐसा फील्ड जहां लाखों भारतीय छात्र कामयाबी चाहते हैं। लेकिन खान सर की कहानी सिर्फ ऑनलाइन फॉलोअर्स और व्यूज तक ही सीमित नहीं है। उनका असर तो स्क्रीन के बाहर असल दुनिया में कहीं ज्यादा गहरा है। जरा इस नंबर को देखिए, 15,000। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह उनके कम्युनिटी कनेक्शन की ताकत बताता है। ये संख्या 2025 के रक्षाबंधन इवेंट की है, जहां करीब 15,000 छात्राओं ने उन्हें राखी बांधी थी। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, बल्कि ये उनके और स्टूडेंट्स के बीच के गहरे, एक तरह के पारिवारिक रिश्ते का सबूत था। ऑनलाइन दुनिया और कम्युनिटी इवेंट्स के अलावा उन्होंने समाज सेवा में भी एक बड़ा कदम उठाया है, और वो भी एक ऐसे एरिया में जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, किफायती हेल्थ केयर। उनका पटना हॉस्पिटल प्रोजेक्ट इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। 2025 में खुला ये अस्पताल सिर्फ एक और हेल्थ सेंटर नहीं है, बल्कि ये एक उम्मीद की किरण है, जो आम लोगों को सरकारी अस्पतालों से भी कम रेट पर इलाज और टेस्ट की सुविधा दे रहा है। लेकिन देखिए, जब कोई इंसान इतना बड़ा पब्लिक फिगर बन जाता है, तो विवाद और आलोचनाएं भी साथ साथ चलती हैं। अपने करियर में खान सर को भी विवादों का सामना करना पड़ा है। 2021 में एक वीडियो पर हुई आलोचना से लेकर 2022 में रेलवे भर्ती प्रोटेस्ट के मामले में एफआईआर तक उनका सफर चुनौतियों से भरा रहा है, जो दिखाता है कि पब्लिक फिगर होना कितना मुश्किल हो सकता है। और जैसा कि अक्सर बड़े चेहरों के साथ होता है, लोगों की नज़र उनके काम से हटकर उनकी पर्सनल लाइफ पर भी चली गई। 2025 में उनकी शादी के बाद उनकी पत्नी की तस्वीरें वायरल हो गईं, जिससे एक नई बहस शुरू हो गई। इस पर खान सर ने सीधा और साफ जवाब दिया। उन्होंने बताया कि घूंघट पहनने का फैसला उनकी पत्नी का अपना था। ये उनकी बचपन की ख्वाहिश थी। ये एक पर्सनल चॉइस थी, जो एक पब्लिक डिबेट का मुद्दा बन गई। तो ये सारी बातें हमें आखिर कहाँ लेकर जाती हैं? क्या खान सर का ये पूरा सफ़र एजुकेशन के किसी नए मॉडल की तरफ इशारा कर रहा है? तो देखिए, अगर हम उनकी यात्रा को संक्षेप में समझें तो ये 4 ज़रूरी कदम दिखते हैं। पहले एक मजबूत एकेडमिक बेस बनाना, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करना, ऑनलाइन दुनिया से निकलकर असल दुनिया में लोगों से जुड़ना, और आखिर में पब्लिक स्क्रूटनी के दौर से गुजरना। आखिर में खान सर की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि डिजिटल युग में एक टीचर की भूमिका कितनी बदल गई है। अब एक टीचर सिर्फ टीचर नहीं, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर और एक सोशल इन्फ्लुएंसर भी है। और यही हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या एजुकेशन, इन्फ्लुएंस और सोशल वर्क का ये मिला जुला रूप ही टीचिंग का भविष्य है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।